हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में अपना अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु संरचना जो है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अगर इसकी नॉलेज आपको हो गई तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी क्वांटम फिजिक्स की या फिर क्वांटम केमिस्ट्री की। मतलब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की इसमें बात करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल अब क्या होते हैं, अभी तक जो हमने जाना कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। हमें ये चीज़ें पता है। मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके एलिमेंट बनते हैं। और एटम जब रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अलग अलग तरह के जो कंपाउंड है हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में रोज रोज इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल जबकि एटम से मिलकर बने हैं तो हमें इसलिए एटम को पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब एटम भी किसी चीज से मिलकर बना है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एटम जो होता है उसकी साइज जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। 10⁻⁻10 मीटर इतना छोटा अमाउंट होता है कि अगर आप 1 मीटर के, मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर के 10 करोड़ टुकड़े किए जाएं तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो एटम के बराबर होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब बातें करी, वो इतना छोटा होता है। अब ये समझिए इतने छोटे पार्टिकल के, मतलब कि एक सुई के नोक के हजारों करोड़ टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े के बराबर एटम होता है। उस एटम के हम लोग स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम हमारे टोटल 118 प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि 118 प्रकार के तत्व हैं। और तत्व जो है वो अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छे तरह से अगर एटम पता है, मॉलिक्यूल पता है और एलिमेंट अगर पता है, आपको कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि हाँ कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कौन से होते हैं ये नहीं पता, लेकिन कंपाउंड होते क्या है ये आपको पता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा टफ भी हो जाएगा अभी आगे चल के ये लेक्चर, क्योंकि इसमें डिटेल्स वर्जन की बात करी जाएगी। लेकिन ये है, हाँ आपने अगर पिछले सारे वीडियो अगर ध्यान से अगर सुने हैं, देखे हैं, तो आपको ये इंटरेस्टिंग और लगेगा। तो हम लोग अब चालू करते हैं। इसमें आगे क्या करना है समझिए। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये पता हो कि एटम हमारे कितने होते हैं। तो हमको पता है टोटल हमारे पास 118 एटम है। 118 एटम है हमारे पास। 118 प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इन 118 प्रकार के परमाणुओं का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी संरचना क्या होती है, उसका आकार क्या होता है। तो आकार तो हमें लगभग पता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास ही सारे के सारे ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो अब ये समझना है हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसको समझने के लिए कि वो जो 118 प्रकार के हम परमाणुओं की संरचना को पढ़ने वाले हैं, उसमें से मैंने आपको 5 कहे थे आपको याद करने हैं, जिसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये आपने 5 अगर याद किए हों तो आपने देखा होगा कि जब आपको केमिस्ट्री की बुक में सबसे आगे ही ये 20 नंबर तक लगभग सबको याद कराए जाते हैं कि केमिस्ट्री पहली क्लास में आपको ये याद करने हैं। तो यही हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट हैं। इनको हम तत्व भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये तत्व नहीं होते हैं। वास्तव में ये जो हमें सारणी में दिए गए होते हैं वो हमारे परमाणु को डिफाइन करते हैं, परमाणु को। तो इसमें नंबर दिया होता है। हाइड्रोजन में 1 लिखा होता है, हीलियम में 2 लिखा होता है, लिथियम में 3 लिखा होता है, बेरिलियम में 4 और यहाँ पर 5 लिखा होता है। इस तरीके से लिखा होता है। तो आप ये समझिए, अगर मैं इस तरीके से अगर लिखूंगा तो मैं कितने लिखूंगा, यहाँ पर 118 प्रकार के। तो हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ने पिछले वीडियो में ये 5 याद किए हैं,
तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आपके पास कम से कम 20 परमाणुओं के नाम आपको याद हों। जैसे कि मैं 20 के नाम अगर आपको बताऊं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहाँ तक हो गए हम लोग। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसी तरीके से हम लोग 20 तक चलेंगे। तो अभी मैं इसको आपको लिख दूंगा और फिर उनको इसी क्रम में ही याद करना है। मतलब जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब कि आपको हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम नहीं बताना है, आपको हाइड्रोजन के बाद हमेशा हीलियम ही बताना है, और हीलियम के बाद लिथियम ही बताना है, और लिथियम से पहले हीलियम ही आएगा। इसके ऑर्डर को हमेशा आपको इसी तरीके से ही याद करना है। अगर आपने ऑर्डर में अगर गड़बड़ी कर दी कि हाइड्रोजन के बाद आपने बेरिलियम बता दिया, और बेरिलियम के बाद आपने सोडियम बता दिया, फिर मैग्नीशियम बता दिया, फिर कहीं जाके आर्गन बता दिया, फिर पोटेशियम बता दिया, तो ऑर्डर को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपके समझने में थोड़ा दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि ऑर्डर जो है, ऑर्डर हमको बहुत एक बड़ी जानकारी देता है। तो इस ऑर्डर को समझने के लिए आप ये समझिए, पहले हम लोग इसको रफ करते हैं और यहाँ पर 20 पूरे लिखते हैं पहले, ठीक है। हम लोग इसको पूरा रफ करते हैं पहले। तो अब हम लोग यहाँ पर 20 एलिमेंट्स को, अपने 20 जो हमारे एलिमेंट है उनको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर नंबरिंग दी जाए तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ऑक्सीजन के बाद हमारा आएगा फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है इनके, मतलब फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, नियॉन को Ne से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। यहाँ पर सोडियम अगर मैं लिखूंगा SODIOUM, तो वो फिर रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे तो हम वहाँ पर सोडियम लिखेंगे, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे। उस तरीके से अगर लिख कर अगर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी जगह घेर लेगा। तो इसलिए साइंटिस्टों की टीम ने इसके सिंबल्स में इनको डिफाइन करने के लिए बताया। तो इसलिए जो हम लोग 118 प्रकार के एलिमेंट हैं इनको इन सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन इन सिंबल्स के फॉर्म में लिखने के साथ साथ इनका जो ऑर्डर है, मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है, हीलियम सेकंड नंबर पे है, लिथियम थर्ड नंबर पे, इस ऑर्डर को इसी तरीके से मेंटेन करते हुए ही आपको याद करना है। ये ऑर्डर हमको एक बड़ी जानकारी देगा। इस चीज़ को हम लोग इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में समझेंगे। तो आप ये समझिए, नियॉन के बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हमारे 20 हो गए। अब इसका नंबर यहाँ तक 8 हो चुका था, तो ये 9 नंबर पे है, ये 10, इसका 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब ये देखिए, इसका लिखने का जो सिंबल है, सिंबल को यहाँ लिखा जाता है और 15 को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। अगर मैं चाहूँ ये एल्युमिनियम यहाँ 13 है, 13 को यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, मैग्नीशियम को 12 यहाँ पे लिख दूँ, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो इसका एक ऑर्डर होता है और एक इसकी जो शब्दावली है उसको इसी रिप्रेजेंटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये समझिए, इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से आपको करना है। 16 यहीं पे आपको पुट करना है। क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम का 20। तो एक तरीके से ये जो नंबर है ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर और हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो आप ये समझिए एटॉमिक नंबर अब हमको निकालना आ गया। और एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से शो करते हैं? जेड से, जेड सिंबल से शो करते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3, मैग्नीशियम के लिए जेड की वैल्यू 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना है? 12। और इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है? मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg और 12 को यहाँ नीचे लिखा जाता है। अगर आपने इस तरीके से अगर लिखा Mg और ये 12, ये भी तो है देखिए Mg12, तो ये गलत हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन है M कैपिटल G स्मॉल और G के नीचे की तरफ 12। ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझना है। ये इस तरीके से ये मैग्नीशियम 12 को इस तरीके से मैग्नीशियम को सिंबल को शो किया जाता है। तो ये क्यों होता है यहाँ पे शो? ये सब चीजें अब धीरे धीरे जब चैप्टर आगे की तरफ बढ़ेगा, रिएक्शन की तरफ आप समझोगे, तब आपको समझ में आने लगेगी। अभी आपको इसका जो ऑर्डर है और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको अपने दिमाग को पूरी तरीके से सेट कर लेना है। तो अभी आप ये समझिए, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको अगर मैं यहाँ 118 प्रकार के अगर पूरे तत्वों को इसी तरीके से अगर लिख दूँ और उनका मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है वो किस नंबर पे है। अगर 20 नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा। अगर वो 13 नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा। जैसे फास्फोरस 15 नंबर पे है तो इसका एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा। तो अगर आपसे अगर मैं यहाँ 118 प्रकार के तत्व अगर लिख दूं और मैं पूछूंगी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग अब 118 प्रकार के तत्वों का परमाणु क्रमांक आप बता सकते हो, जो कि हम लोगों ने पीछे पीरियडिक टेबल में पढ़ा था। अब ये समझिए पीरियडिक टेबल जब हम लोगों ने बनाई थी तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखा था, फिर यहाँ लास्ट में 2 लिखा था। तो जहाँ 2 लिखा था वहाँ हीलियम आ जाएगा, जहाँ 3 लिखा था वहाँ लिथियम आ जाएगा, जहाँ 4 लिखा था वहाँ बेरिलियम आ जाएगा, जहाँ 5 लिखा था वहाँ बोरान आ जाएगा, जहाँ 6 लिखा था वहाँ कार्बन आ जाएगा, जहाँ 7 लिखा था वहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, जहाँ 8 लिखा था वहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। उसी तरीके से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जहाँ पे लिखे थे वहाँ एक जगह फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो आप इस तरीके से आप वहाँ पर इन 20 एलिमेंट्स को वहाँ पर आप बैठा सकते हो, आप वहाँ पर इनको जाकर सेट कर सकते हो। अभी हमें 20 पता है तो हम 20 को अभी वहाँ पर रख लेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे की तरफ बढ़ेगा हम लोग 20 के आगे भी परमाणु जानेंगे। तो परमाणु जब हम उनके आगे भी जानेंगे तो हम लोग उनको भी वहाँ पर रखते चले जाएंगे। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 118 प्रकार के अगर मैं यहाँ तक तो रख दूँ और उनसे अगर एटॉमिक नंबर आपसे पूछूं तो आप एटॉमिक नंबर सभी का बता देंगे। अब इतनी देर से मैं एटॉमिक नंबर की बात इसलिए कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर पता है, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, या आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, या पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, या फिर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, या फिर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, जो कि आगे हैं, इसमें दिए नहीं गए। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आप क्या चीजें जान सकते हो। तो आप ये देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये आप हमेशा याद रखिएगा, Z बराबर P बराबर E, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको आज से याद कर लेना है और आप इतनी बार इसको लिखिएगा कि जब तक ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से स्टोर ना हो जाए। कि मतलब जिस भी एटम का, ध्यान से सुनिएगा जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। जिस भी एटम का अब एटम कितने हो सकते हैं? टोटल 118 प्रकार के। तो 118 प्रकार में से किसी भी एटम का, उसमें से कैल्शियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है, या फिर सिलिकॉन हो सकता है, या फिर आयरन हो सकता है, या फिर गोल्ड हो सकता है, या फिर सिल्वर हो सकता है, या यूरेनियम हो सकता है, काफी आगे तक चले गए। तो फिर से सुनिएगा लैंग्वेज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, किसी भी एटम का, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, उस एटम में उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझिए इतनी छोटी सी स्टेटमेंट से आपको कितनी बड़ी जानकारी मिल रही है कि मतलब आपको ये समझ में आ रहा है जो एटम होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि एटम ही सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं एटम
भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, मतलब वो एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे मिलके बना होता है, उनको सब एटॉमिक बोल दिया जाता है जनरल लैंग्वेज में। तो अब ये समझिए, लेकिन वो सब एटम भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना है। अब ये समझिए एटम कितना छोटा है, एटम को समझाने के लिए मुझे लगभग 15 से 20 मिनट उस दिन लगे थे। उस एटम के अंदर की अब बात हो रही है, उस एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये उसका कॉम्बिनेशन होता है। और एटम में हमेशा आप ध्यान रखिएगा एक न्यूक्लियस होता है, जिसकी अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में ही हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होती है, कक्षाएं होती हैं, जिनको सेल्स भी बोलते हैं। उनमें ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करता है, रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है, सारे मोशन करता है वो सारे हम लोग देखेंगे वहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ें, ताकि हमारे चैप्टर के हिसाब से हम उसको पकड़ तो सकें। तो आप ये समझिए, अगर एटम जो है, एटम कितने होते हैं, 118 प्रकार के। जब भी मैं एटम बात करूं तो आपको ये मान के चलना है कि सारे 118 प्रकार के एटम की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक एटम की बात नहीं हो रही है। सारे 118 प्रकार के एटम में से किसी की भी बात अगर करी जाए तो सारे एटम में से कोई भी एटम की अगर बात करें तो हर एक एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अगर आप इस ऑर्डर को याद कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। मतलब कि मैग्नीशियम के एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, ये याद रखिए। क्योंकि इसका स्थान क्या है, 12 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। जिसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फार्मूला यही चीज बता रहा है। अब समझिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20, और प्रोटॉन कितने होंगे, 20। ये समझिए आप। पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 19, और प्रोटॉन कितने होंगे, 19। अब इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12, और प्रोटॉन कितने होंगे, 12। इसी तरीके से आयरन की अगर मैं बात करूं, जिसे Fe से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इसमें आयरन, लोहे की अगर बात करें प्योर फॉर्म में जो लोहा होता है उसका एक एटम कितना छोटा होगा। जब मैंने बात करी सुई की एक नोक के हजारों टुकड़े किए जाए, उसमें सुई की एक नोक कितनी छोटे अमाउंट होता है, कितना छोटा होता है, उसके हजारों करोड़ टुकड़े हम लोग कर रहे हैं, 1000 करोड़ टुकड़े कर रहे हैं। उसमें से एक टुकड़ा जो है, उस टुकड़े के अंदर वो टुकड़ा क्या कहलाएगा, उस आयरन का एक एटम कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। और उस परमाणु के अंदर, उस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु के अंदर। और कितने प्रोटॉन होंगे, 26 प्रोटॉन होंगे। क्यों, क्योंकि ये 26 स्थान पर पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, ऑर्डर में रखा गया है। और ये चीज हम लोग इतनी आसानी से क्यों सीख जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों की एक पूरी जर्नी लगी है, 100, 200, 500 साल का पूरा वर्क लगा है, टाइम पीरियड लगा है, लोगों ने अपनी जान दे दी है, तब जाके हमें ये रिजल्ट निकल के आ पा रहे हैं कि इनको इतना आसान किया गया ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। तो इसी तरीके से गोल्ड के एक एटम में अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है तो हम इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं। तो ये ऑर्डर आप समझ रहे हो। अगर ये ऑर्डर आपको अगर याद हो जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। जब आपको ये पता चल जाएगा इसमें पर्टिकुलर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तब हम लोग इसका क्या बना पाएंगे, उस एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे। तो जब हम लोग उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जब हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेंगे तब हम लोग वहां पर बात करेंगे कि आपने ये भी सुना है रेड आयन होते हैं, एन आयन, कट आयन, मतलब हिंदी में रेड आयन, धन आयन, इंग्लिश में कट आयन, एन आयन। तो कट आयन, एन आयन हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उनमें चार्ज किस तरीके से आते हैं, और उसके बाद प्लस माइनस जो चार्ज लग जाते हैं एटम के ऊपर वो किस तरीके से आते हैं, वो सब जर्नी यहीं से चालू होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन आप करोगे, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो किस पोजीशन पे है, आप बॉन्ड फॉर्मेशन समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको ये समझना है, आपको अब इस वीडियो के बाद आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एटम पता है क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपको पता है क्या होते हैं, 118 प्रकार के, आपको एलिमेंट नहीं पता है क्या होते हैं,
लेकिन ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर 118 प्रकार के एलिमेंट किस तरीके से रखे गए हैं। मैंने जैसे आपको आज 20 इन एलिमेंट्स के नाम बता दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और ठीक है कैल्शियम तक हो गया हमारा, स्कैंडियम इसके ऊपर होगा 21, तो उसकी बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में अब पूरी तरीके से पता है, जब आपको इस बारे में पूरी तरीके से अब पता है तो आप उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, हम लोग सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे उसके बाद ही जब केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या फिर चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग तभी जान पाएंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समझिए, आप जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप समझते जाइए, लिखते जाइए, आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ये आगे के चैप्टर आपको इजीली समझ आएंगे। लेकिन हाँ, इतना आपसे मतलब ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते रहोगे तो केमिस्ट्री में कुछ बचेगा नहीं आपको जो समझ में ना आता हो। और ये मैं हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूँ, वो ये वीडियो कक्षा 4 से लेके, बच्चा अगर कक्षा 4 का है वो इजीली समझ लेगा, कक्षा 4 से लेके हायर एजुकेशन तक आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर में, 12th में, हाई स्कूल में, 9th में, आप बेझिझक देखिए, बेझिझक पढ़िए, आप इसकी चिंता मत करिए सिलेबस में हमारे नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो क्या वो कभी पूछा नहीं जाएगा, वो चीज़ें जाननी नहीं है आपको वो कहीं ना कहीं घूम के फिर पूछ लेता है, क्योंकि इसी से ही क्वांटम नंबर रिलेट करेंगे। तो जब आपको यही नहीं पता होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वांटम नंबर पूछ लेता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए सोडियम के 9th इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी। जब आपको ये पता ही नहीं है, आपने कहा मेरा सिलेबस में था ही नहीं, मुझे पढ़ा नहीं, हार्डली आपको आधे घंटे देने, आपको जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जब समझ में आएगी तो आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी केमिस्ट्री की। तो थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आप 20 एलिमेंट्स जो हैं उनको याद करेंगे। और ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि सभी एटम के आपको इस तरीके से करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ लिखना है सोडियम 11 इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। इस तरीके से आपको सभी के पूरे 20 के करने हैं। और आप एक चीज आप अपनी तरफ से एडिशनल चीज करिएगा, यहाँ माइनस साइन लगाइएगा, यहाँ प्लस साइन लगाइएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट नंबर भी बता सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, प्रोटॉन 11 होंगे। लेकिन प्लस माइनस से आप अगर शो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से भी शो किया जाता है। लेकिन हालांकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ यही आपका होमवर्क है कि सारे 20 जो एलिमेंट है सभी के आप एटॉमिक नंबर अगली क्लास में हमें पता होंगे, उनमें प्रोटॉनों के नंबर कितने होते हैं पता होंगे, इलेक्ट्रॉनों के नंबर पता होंगे, तो हम लोग 118 प्रकार के देखेंगे। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।